कलूरकोट के एक नौजवान लिखारी ज़ियाउल्लाह ज़िया का एक खाका काला पोट्री आपकी खिदमत में पेश है। ज़ियाउल्लाह ज़िया लिखते हैं, उर्दू अदब के तालिब इल्मों के लिए मंटो का नाम गैर मारूफ नहीं है। मंटो, उसकी कहानियाँ और उसके किरदार अपनी इनफरादियत की वजह से अक्सर ज़ेर बहस रहते हैं। चंद साल कबल मंटो को पढ़ते हुए मुझे उसका एक जुमला मिला जिसका मफहूम ये था कि इंसान जितना भी वहशी हो जाए लेकिन इंसानियत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हमारे शहर कलूरकोट का काला पोट्री मुझे मंटो के इस जुमले का मिस्दाक नजर आता है। काले पोट्री को शहर के अव्वलीन पोट्रियों में गिने जाने का शर्फ हासिल है। असल नाम इसके उर्फ की धूल में यूं गुम हो चुका है कि अब हर कोई उसे सिर्फ काला पोट्री के नाम से ही जानता है। पस्त कद, स्याह रंगत, मोटी नाक, काले और मोटे होंठ, आंखें बड़ी बड़ी मगर बुझी बुझी सी, ये है काला पोट्री। पोट्री होने के बावजूद बज़ाहिर सेहतमंद नजर आता है, शायद काम काज करने की वजह से। दीगर पोट्रियों की तरह चोरी चकारी बिल्कुल नहीं करता। लुत्फ ये है कि भीख भी नहीं मांगता और सोने पर सुहागा कि जो थोड़ी बहुत ज़मीन उसे विरसे में मिली थी वो भी अभी तक बाकी है, वो भी नहीं बेची। पोट्री होने के बावजूद भी आदतें पोट्रियों वाली नहीं। ज़मीन न बेचने के बारे में कहता है, बच्चे मुझे बद्दुआएं न दें, पहले मैंने उन्हें कौन सा सुख दिया है। पुराने से कपड़े, खुला गिरेबान, बाल तेल से चुपड़े जमे हुए, मांग निकली हुई, हाथ में एक टीन डब्बा, टैक्सी कारों के अड्डे पर जो शख्स मिलेगा वही काला पोट्री है। कारें धोकर अपना हुक्का पानी पूरा करता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी उसके हवाले करके चले जाते हैं। मजाल है जो उसने कभी कोई चीज़ चुराई हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि मालिक के कहे बगैर उसने गाड़ी धो डाली और गाड़ी के मालिक ने नाराज़गी का इजहार किए बगैर मजदूरी दे दी। मेहनती होने और भिखारी न होने की वजह से लोग उसका लिहाज करते हैं। उसकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये है कि खुलकर जीने का कायल है। एक रात मैंने देखा कि रोड पर लेटा बड़े शाहाना अंदाज में मालिश करवा रहा है। कभी कभार बेतकल्लफ दोस्तों में खुलकर हंसता है। नाचने का शौक रखता है लेकिन उसका नाच हिंदी सकाफत से कहीं लगा नहीं खाता। बेनियाजी ऐसी कि जब काम करने पर तबीयत मायल न हो तो साफ इनकार कर दे। 2 साल पहले की बात है। रमज़ान के महीने में काला मेरे बड़े भाई मुआविया की टेलरिंग की दुकान पर आया और ईद के लिए एक पुराने जोड़े का मुतालबा किया। भाई ने कहा, यार पुराना क्यों, तुम मुझसे नया ले लो। मगर उसने इनकार कर दिया। भाई ने वजह पूछी तो कहने लगा, जब मेरी माँ जिंदा थी तब नए कपड़े पहनता था, अम्मा के बगैर कौन सी ईद और कैसी ईद। उस निशई, अनपढ़ और जाहिल शख्स के इस जुमले ने मुझे अश्कबार कर दिया। माँ से मोहब्बत के इस अंदाज ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर शख्स की ज़ात में एक मोहब्बत करने वाला दिल और इंसानियत छुपी है, लेकिन उसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।